हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोपहर के 2:10 हो चुके हैं। अभी मैं इस वक्त बैंड स्टैंड बांद्रा और उस जगह पे जो माउंट मैरी टेम्पल है, चर्च है, वहाँ पे हूँ मैं अभी इस वक्त हूँ। और यहाँ पे जो मुझे ट्रिप लगी थी पनवेल से माउंट मैरी चर्च के सामने एक हॉस्पिटल है, बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है जो कोई एनजीओ है जो बीमार लोगों के लिए मदद करती है और बहुत सारे उनके लिए काम करते हैं। उस जगह पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया। तो थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। पैसेंजर बीमार थे, उनको कोई कैंसर का बीमारी थी, तो उनका कुछ लास्ट स्टेज पे है वो, तो उनका जो भी ट्रीटमेंट है अभी ये एनजीओ की तरफ से होने वाला है। तो ऐसे लोग भी दुनिया में है जो लोगों की मदद करते हैं। और एनजीओ जो होता है ना, वो डोनेशन पे काम करता है। जो बीमार लोग सच में जो बीमार होते हैं, उनको ज़रूरत होती है उनके ट्रीटमेंट की, उनके लिए मदद करते हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं। तो मुझे यहाँ पे आने के लिए 1 घंटा 25 मिनट लग गए। और कम से कम मुझे लगा था कि मिनी ट्रिप था, 600 के आसपास बिल बनेगा, पर 756 रुपीज़ का बिल बना और मुझे 670 रुपीज़ दिया गया, विद टोल दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ अगली बुकिंग का। और माउंट मैरी चर्च मेरे पीछे की तरफ है। अगर यहाँ से नीचे उतरूँगा तो आपको एक उसका लोकेशन दिखाई दूंगा। अगर मुझे मतलब मैं गाड़ी जब पार्किंग के लिए जगह मिलेगी तो वहाँ का एक शॉट आपको दिखाई दूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की मिलेगी। और ऐसे ही आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और पूरा नॉलेज लीजिए कि किस तरह से काम किया जाता है और कितना अर्निंग होता है पूरे 12 घंटे के अंदर। और जितना भी जिसकी कैपेसिटी है उतना वो आदमी काम करके अपना अर्निंग बढ़ा सकता है। तो ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट बुकिंग के इंतज़ार करते हैं। चलो, मेरे लेफ्ट तरफ माउंट मैरी चर्च है, आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको दिखता रहेगा माउंट मैरी चर्च। बहुत ही सुंदर और अच्छा है अंदर से। मैं 1-2 वीडियो में मैंने ये दिखाया भी है चर्च के बारे में, आप देख सकते हो। आज कुछ कार्यक्रम है या फिर कुछ प्रे हो रहा है। बहुत सारे लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे सब दुकानें हैं। ये देखिए, यहाँ पे चर्च है, देखिए। और मेरे राइट साइड में माउंट मैरी चर्च, माउंट मैरी का एक पुतला मतलब स्टैचू है। बहुत लोग मानते हैं इस स्टैचू को। आपको दिखाना चाहूँगा, अगर दिखेगा तो। अभी आपने माउंट मैरी चर्च और माउंट मैरी का स्टैचू देख ली है। अभी और एक नज़ारा आपको मस्त दिखा देता हूँ। और ये ढलान से नीचे उतरने वक्त समुंदर एकदम दिखता है। और कांच गाड़ी के अंदर रहने के कारण से ठीक से नहीं दिखेगा, पर अगर दिख सकेगा तो आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे पूरे ढलान जाती है और जैसे आपको नीचे उतरते हैं ना, वैसे ही अपने को समुंदर दिखता है। पूरा नीला नीला समुंदर दिखता है। अगर दिखेगा तो आपको मस्त एक सीन दिखा दूंगा बहुत। और फिर आपको दिखता है समुंदर, बहुत ही समुंदर से बहुत ही अच्छा दिखता है। पूरा नीला नीला वहाँ से यहाँ से सीन दिखता है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये समुंदर है। ये पूरा समुंदर है। यहाँ पे ऊपर आने के बाद बहुत अच्छा सीन दिखता है, बहुत ही अच्छा सीन दिखता है समंदर का, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं माझगांव जेटी पे हूँ और यहाँ से शिप जाती है अलीबाग के लिए, मांडवा के लिए। फेरी चलती है यहाँ पे
आपको अंदर से मैं दिखा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, अगर दिखा सकूंगा तो दिखा देता हूँ, पर अगर एंट्री नहीं होगी बिना टिकट का अंदर तो छोड़ेंगे नहीं। तो आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि फेयर कितना हुआ। 14 किलोमीटर के लिए 258 रुपीज़ का बिल बनाया था। मुझे 45 मिनट लग गए आने के लिए, ज़्यादा टाइम लग गया। दादर से अंदर से शो कर रहा था, पर एक्चुअली पैसेंजर को 10 किलोमीटर आगे से फ्री वे से दिख रहा था, पर वहाँ से उनको जाने का नहीं था, मतलब यहाँ पे। तो आगे फेरी आ गई है, आपको अगले कैमरे से दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे पार्किंग कर सकूँगा ना गाड़ी, पार्किंग करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ एरिया है आगे की तरफ, इधर आपको दिखता रहेगा आगे। आगे की तरफ जहाज खड़ा है, आपको दिखता रहेगा उधर। एंट्री नहीं है लग रहा है वहाँ पे जाने के लिए। ये सब गाड़ियाँ जहाज में बैठ के जाएगी, और यहाँ का दो कुछ फेयरिंग का लगता है कुछ। यहाँ से अलीबाग का 500 रुपये टिकट है, 500 600 1000 रुपये तक चला जाता है टिकट यहाँ पे फेरी का। यहाँ आगे भी इतना बड़ा जहाज है, आप देख सकते हो। इसमें से M2M फेरी लिखा है, आपको देखता रहेगा। ये देखो M2M, ये जहाज है। M2M फेरी, इतना बड़ा जहाज है, देख सकते हैं आप। इस कार सब अंदर जाएंगी अभी, ये सब कार है अभी अंदर जाएगी, जहाज में चढ़ेगी। ये पीछे की तरफ दिख रहा है जहाज आपको, मस्त दिख रहा है एकदम। ये जहाज में से सब कार निकल रहे एक एक करके, आपको दिखता रहेगा। या अंदर से दिख रहा है आपको। शॉर्टकट है मुंबई से अलीबाग जाने के लिए। यहाँ से मुंबई से अलीबाग के लिए अच्छा है, पर पनवेल से और यहाँ से तो अच्छा नहीं है। बहुत बड़ा जहाज है, बहुत बड़ा। अभी एक लाइन में सब गाड़ी खड़ी है ये जहाज में चढ़ने के लिए। 4:45 का वापस अलीबाग के लिए निकल जाएगी, मांडवा के लिए। एक बार मैं भी जाना चाहूँगा ऐसे फेरी में से, बहुत मज़ा आएगा फैमिली के साथ में लेके जाने के। तो फ्रेंड्स, रात के 11:30 बज चुके हैं। अभी मैं आपसे कम से कम 6 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ, 6 आवर के बाद। जैसे आपको मैंने कहा था, लास्ट में फोर्ट में था, मस्जिद बंदर। वहाँ पे आपने M2M फेरी का देखा। उसके बाद मैं फोर्ट में आया। फोर्ट पे बहुत देर रुका, पर वहाँ पे कोई बुकिंग नहीं आई, और थोड़ा देर और वेट करने के बाद मुझे 2 बुकिंग ऐसी लगी थी जो पिकअप पॉइंट पे भी चला गया था, पर बीच रास्ते में जाते जाते कैंसिल हो गई। तो कुछ जगह ऐसी होती है ना मुंबई में, जैसे फोर्ट हो गया, वैसे विरार हो गया, यहाँ पे कल्याण, डोंबिवली उस तरफ, बदलापुर। और ये जगह पे ना, एक बार आप अंदर जाते हो तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए या फिर बुकिंग लगने के लिए, कब बुकिंग लग सकती है और कितनी अच्छी बुकिंग लग सकती है, उसकी कोई मतलब जानकारी नहीं होती अपने पास। तो ऐसे जगह जाके फंस चुका था। मेरा 3 घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गए। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, फिर थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया, पर वहाँ पे वेट करने के बाद एक तुरंत मुझे मिनी में बुकिंग लगी, जो थे फैशन स्ट्रीट की। फैशन स्ट्रीट में पैसेंजर को ड्रॉप किया, तो 122 रुपये का बिल बना, जिसमें 90 रुपये मुझे दे गए। तुरंत थोड़ा देर वेट करने के बाद मुझे फैशन स्ट्रीट के यहाँ से ही
का वाशी की बुकिंग लगी, जो कि 30 किलोमीटर की राइड थी और 911 रुपये बिल बनाया गया और मुझे उसमें 725 रुपये के आसपास मुझे दिए गए, विद टोल दिए गए। फिर उसके बाद थोड़ा मैं एपीएमसी मार्केट की तरफ आया वासी से छोड़ के, और एपीएमसी मार्केट में पहुंचते ही मुझे सेक्टर प्लाजा 17 प्लाजा से वाशी में खारगर की बुकिंग लगी। खारगर में पैसेंजर को ड्रॉप किया, 512 का मुझे बिल दिखाया और मुझे दिया 350 रुपया। तो मेरे आज ट्रिप 5 ट्रिप कंप्लीट हुए, 5 ट्रिप मैंने कंप्लीट की है, जिसमें गाड़ी मेरी चली है 123 30 किलोमीटर। 130 किलोमीटर में मैंने 2200 रुपये का अर्निंग किया है। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि ये 3000 तक भी चला जाता था, 3000 तक का, पर जो 3 घंटे मेरे वेस्ट हो गए उसमें मेरा बहुत सारा टाइम चला गया और मुझे आखिर में गो होम डालना पड़ा। गो होम डालने के बाद मुझे घर का ही रास्ता पकड़ना पड़ा। नहीं तो अगर मैं आपको तो पता है कि अगर कंटिन्यू बुकिंग मिलेगी तभी अर्निंग कर सकते हैं, वरना अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ होता रहता है अपने साथ। कंटिन्यू बुकिंग हम लोग लेने के लिए तैयार है, पर बुकिंग ही नहीं आती है। तो आपको कहना चाहूँगा एक ही बात को कि ये जो 2-3 प्लेस है, जैसे फोर्ट हो गया, विरार वसई हो गया, ये अपना यहाँ बदलापुर हो गया, ये जगह पे है ना, बुकिंग ज़्यादा होती नहीं है। दोपहर के बाद शाम को ही ज़्यादा बुकिंग आनी चालू हो जाती है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है। और इतना ही कहना चाहूँगा कि डीजल मेरा 800 रुपये का चला गया डीजल, और 130 रुपये का मैंने किलोमीटर चलाई है और 2200 रुपये का अर्निंग कर लिया है। तो पाँच पाँच ट्रिप में 2200 रुपया बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है। अगर तीन तीन घंटे मेरे वेस्ट नहीं होते थे ना, तो मैं ये कम से कम 3000 तक लेके जाता था। पर बुकिंग ही नहीं, मिनी भी ऑन किया था, प्राइम भी किया था, पर कोई नहीं थे, बुकिंग नहीं आ रही है। और मुझे ऊबर का तो सिस्टम समझ में नहीं आता है। वो मतलब ऊबर में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है बुकिंग लेने में। कुछ भी रेट कभी भी कुछ भी दिखाता है तो मुझे अच्छा ही लगता नहीं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।